बोला था ना कि आपने जो बोला था सर कि जब हम मतलब एनाइन से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं तो मतलब उसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है सर, ये कैसे? मैंने क्या बताया था? कैटायन का बेटा मैंने बताया होगा। जी कैटायन सर। से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और सर एनाइंस ये- के लिए? नहीं नहीं, एनाइंस का मैंने नहीं कहा। एनाइंस की जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल की डिस्कशन है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एएस सिलेबस। एनाइंस की फॉर्मेशन, जैसे देखो ये क्लोरीन है, राइट? ठीक है सर। ठीक है। तो क्लोरीन अगर गैसियस स्टेट में हो और 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हों तो इससे बनेगा क्लोराइड, राइट? अब दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है। एनाइन फॉर्मेशन या एनाइन के इलेक्ट्रॉन्स की जो डीलिंग है वो A2 के सिलेबस में है, अच्छा सर। राइट? मैं जो पढ़ा रहा था वो आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा रहा था, और आयोनाइजेशन एनर्जी आपके एएस के सिलेबस में भी है और A2 के सिलेबस में भी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में बेटा मैंने ये पढ़ाया था कि व्हाट हैपेंस कि अगर आप गैसियस एटम्स को हीट करोगे, और गैसियस एटम चाहे मेटल हो, इट कैन बी मेटल, कैन बी नॉन मेटल, व्हेनेवर अ गैसियस एटम इज हीटेड what happens, it removes the electrons। ठीक है। एंड देखो अगर यूनी पॉजिटिव कैटाइन फॉर्म्स, अगर 1+ कैटाइन फॉर्म हो रहा है फ्रॉम गैसियस एटम, तो दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी absorbed in this case is first ionization energy। और फिर Cl1+ गैसियस को फर्दर हीट करें तो इट विल मेक Cl2+ गैसियस, plus 1 mole electron is removed, so this energy is second ionization energy। ठीक है। और फिर Cl2+ in gaseous state अगर it is further heated तो it makes Cl3+ gaseous, plus 1 mole electron is removed, so this is third ionization energy, and so on and so on। तो ये क्लोरीन की कितनी आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी? जितने क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो what we discussed yesterday कि number of ionization energies for an atom equals to number of total electrons। नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, जितने एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस एटम की उतनी आयोनाइजेशन एनर्जीज पॉसिबल है। दिस इज सर व्हाट वी जैसे कि डिस्कस यस्टरडे, राइट बेटा? सर जैसे कि सर लाउड बेटा, आपकी आवाज फेंट है बेटा। सर सर अभी ठीक आ रही है? जी जी, अब ठीक आ रही है, यस। सर हमारे साथ क्लोरीन एटम है, उसमें अगर हमारे साथ 17 इलेक्ट्रॉन्स है अगर, यस तो सर यस, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जीज भी उतनी ही होंगी? 17 होगी, यस। क्लोरीन की अच्छा 17 आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी, क्योंकि वन बाय वन आप क्लोरीन के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। एक एटम के जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी आयोनाइजेशन एनर्जीज होंगी। जी बेटा, एनी बडी एल्स विद द क्वेश्चन? और बेटा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को कल हमने डिफाइन किया था। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक, सो इट इज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड टू रिमूव 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल gaseous atoms to form 1 mole gaseous 1+ ions। This will be first ionization energy, right? And the second ionization energy is energy absorbed to remove 1 mole electrons from 1 mole gaseous 1+ ions to form 1 mole gaseous 2+ ions, right? That will be second ionization energy। Third ionization energy को भी you can define from the equation, the energy absorbed to remove 1 mole electrons from 1 mole gaseous 2+ ions to form 1 mole gaseous 3+ ions। This will be third ionization energy। तो इक्वेशन देख के बेटा आप डिफाइन कर सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी को, नो नीड टू मेमोराइज, राइट? अच्छा, now very important thing today we are going to discuss is trend of ionization energy across the period and then down the group. Trend of ionization energy across the period, across the period, okay? What happens to ionization energy across the period? सर, तो it बेटा decreases। इसके लिए पहले मुझे ये बताएं, what happens to atomic radius across the period? सर it decreases। It does हाँ, not एटॉम change.
बेटा हमने लास्ट सेशंस में पढ़ा था ना कि एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड, सॉरी सर वो मैं हाँ ठीक है, एटॉमिक Decreases. रेडियस हाँ अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, ओके। बेटा आपको रीजंस याद है कि व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड? Sir, because the proton number Nuclear pull. so therefore the nuclear न्यूक्लियर pull पुल इंक्रीजेस, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा बेटा मुझे ये बताएं कि प्रोटॉन नंबर, लेट्स से दिस इज लिथियम विद प्रोटॉन नंबर 3, देन बेरिलियम विद प्रोटॉन नंबर 4, एंड देन बोरॉन विद प्रोटॉन नंबर 5, एंड देन सपोज दिस इज कार्बन विद प्रोटॉन नंबर 6। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि प्रोटॉन नंबर का इंक्रीज इफेक्टिव क्यों है, यानी प्रोटॉन नंबर के इंक्रीज से न्यूक्लियर पुल सर वो जो शील्डिंग होती है वो सेम रहती है, लेकिन प्रोटॉन नंबर जब इंक्रीज होता है तो उस शाबाश शाबाश, ठीक है, गुड। देखो प्रोटॉन नंबर इज इंक्रीजिंग बट, हाँ ठीक है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस एंड शील्डिंग इज कांस्टेंट। हमने पढ़ा था ना कि अक्रॉस द पीरियड शील्डिंग इज कांस्टेंट एंड प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस। तो जब शील्डिंग कांस्टेंट हो और प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो तो देन द न्यूक्लियर पुल बिकम्स इफेक्टिव, ठीक है। न्यूक्लियर पुल ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस, ठीक है। सर मैं एक सवाल के साथ जाती हूँ कि लाइक जिस तरह मतलब एटॉमिक रेडियस राउंड द ग्रुप है उस पर तो शील्डिंग कांस्टेंटली रहती है ना, हाँ तो फिर लाइक उस एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा हो तो फिर उसमें ट्रेंड सेम ही होगा अक्रॉस द नहीं, उसमें डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली अपोजिट होगा, लेकिन पहले हम पीरियड को डिस्कस करें फिर हम ग्रुप की तरफ जाएंगे, राइट। ओके तो यू शुड फोकस फॉर द पीरियड राइट नाउ। अब मुझे बताओ बेटा कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लिथियम का, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन का। अब मुझे ये बताओ कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है या लिथियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है? लिथियम सर, हाँ, लिथियम का जो न्यूक्लियर पुल है, लिथियम का जो न्यूक्लियर पुल है वो लेस है ना, लेस न्यूक्लियर पुल है, और कार्बन के केस में जो न्यूक्लियर पुल है वो ग्रेटर है, ग्रेटर न्यूक्लियर पुल है, ठीक है। तो अब जब कार्बन के केस में न्यूक्लियर पुल ग्रेटर है तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है बेटा तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी हायर या ग्रेटर, यस, ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर कार्बन। लेकिन लिथियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेस होगी, ठीक है। तो अब बेटा आप बताओ, ट्रेंड आपके सामने आ गया, क्या ट्रेंड है आयोनाइजेशन एनर्जी का अक्रॉस द पीरियड? इंक्रीजिंग ट्रेंड, इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये ट्रेंड हुआ बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज करेगी अक्रॉस द पीरियड। अच्छा आपके एग्जाम में बेटा पेपर 2 में, थ्योरी पेपर में, इट विल बी अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, ओके। सर ये पॉइंट आप दोबारा समझा सकते, लिथियम का क्यों न्यूक्लियर पुल कम है? बेटा लिथियम में कितने प्रोटॉन्स आपको नजर आ रहे हैं? सर लिथियम 3, में, और कार्बन में कितने प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं? 6। तो आप सोचो कि जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो फिर न्यूक्लियस का पुल भी ज्यादा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। एक तो ये रीजन है प्रोटॉन्स का। दूसरा देखो डिस्टेंस, लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है या कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब है? कार्बन का। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा करीब है कौन सा दूर है? हाँ, हमने जो प्रीवियस लेसन था उसमें पढ़ा था कि पीरियड में रेडियस डिक्रीज होता है, अक्रॉस द पीरियड रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। जी और सर। रेडियस इसलिए डिक्रीज होता है बेटा कि जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा होते जाते हैं तो न्यूक्लियर पुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो जाता है। आप सोचो कि लिथियम के 3 प्रोटॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे या कार्बन के 6 प्रोटॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे? कार्बन के 6। हाँ, तो जब कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब आ जाए रेडियस स्मॉल हो जाता है, दैट इज द रीजन कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन के ज्यादा होने से न्यूक्लियर पुल इंक्रीज कर रहा है। सही सर, थैंक यू। ठीक है, और बेटा आपसे कोई लेसन मिस तो नहीं हुआ? सर हुआ था। तो बेटा गूगल क्लासरूम पे रिकॉर्डिंग्स हैं स्टेप बाय स्टेप सारी,
डेट वाइज अवेलेबल है, वो जी रिकॉर्डिंग जरा आप सर, काइंडली देख लेना, ठीक है। जी मैं उसमें ये सोच रही थी कॉन्सेप्ट आज डिस्कस देखूंगी। हुआ। जी जी ठीक है, बस आज आप देख लेना, ये कॉन्सेप्ट उसमें डिस्कस हुआ पहले। ओके, तो बेटा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड, राइट। तो आपने 3 मार्क्स के लिए क्या लिखना है, क्या की पॉइंट्स लिखेंगे बेटा? Shielding remains same. Proton number increases. Their हाँ radius, atomic अच्छा, radius decreases. Nuclear हाँ pole gets stronger, and अच्छा, ionization एक energy मिनट, वन बाय increases. वन नोट इंक्रीज। करते हैं। प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, ठीक है, एंड शील्डिंग इज कांस्टेंट, एंड शील्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट। जी बेटा, क्वेश्चन है तो पूछें। शील्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन बेटा एक ही बारी ऊपर लिख देना अक्रॉस द पीरियड, तो बार बार अक्रॉस द पीरियड नहीं लिखना पड़ेगा, अक्रॉस द पीरियड एक ही दफा लिख दें टॉप पे, ठीक है। तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है और शील्डिंग कांस्टेंट है, ठीक है। ये शील्डिंग का रोल बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि शील्डिंग कांस्टेंट हो तो फिर प्रोटॉन नंबर का इंक्रीज इफेक्टिव होगा। फिर एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, सेकंड पॉइंट, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। फिर क्या पॉइंट होना चाहिए? Nuclear pole सर gets फिर stronger. न्यूक्लियर पोल हाँ बेटा, न्यूक्लियर पोल के साथ आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरूर लिखें, ठीक है। न्यूक्लियर पोल ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये आयोनाइजेशन एनर्जी इज डेल्ट विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, वो एनर्जी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करे इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसलिए आप मेंशन करें कि न्यूक्लियर पोल ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। और फिर लास्ट में ट्रेंड लिखें, तो ट्रेंड इज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, राइट बेटा। ये की पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। सर डिक्रीजेस, डजंट आयोनाइजेशन सॉरी, एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, इंक्रीज होनी चाहिए ना। यस यस, सॉरी बेटा, सॉरी, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ओके ओके। ना बेटा, ये जो की पॉइंट्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। Sir, exam में हम किसी भी order में लिख सकते हैं. किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, यस, नो सर इशू, मतलब किसी तो भी आप ऑर्डर कहेंगे में कि लिख सकते हैं। न्यूक्लियर पुल कम होगा तो हम लोगों के पास आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी फिर। शाबाश जी, बिल्कुल ऐसा ही है। न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, न्यूक्लियर पुल कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ठीक कम है सर। होगी। यस, गुड कंक्लूजन। और बेटा एक बात जरा ध्यान में रखें, न्यूक्लियर पुल के साथ ये टर्म जरूर मेंशन करें, ठीक है। न्यूक्लियर पुल ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके सर। राइट। आई होप इफ यू आर डन, आई होप यू आर डन विद द राइटिंग, इफ नॉट तो डन मुझे सर, बताइए। डन। अच्छा, ये स्लाइड बेटा मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, क्लास के एंड में। ओके, ना बेटा डाउन द ग्रुप, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप। तो बेटा हमने इतने रूल्स और बैकग्राउंड मैंने आप लोगों का डेवलप किया, आप खुद भी बता सकते हो। आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप आप खुद कंक्लूड कर सकते हो। शील्डिंग देखो इज नॉट डाउन, कांस्टेंट, सर डाउन द ग्रुप, इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, शाबाश। हाँ एटॉमिक रेडियस का बेटा क्या ट्रेंड है डाउन द ग्रुप? सर, एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग। रेडियस इंक्रीज करता है। हाँ, एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियर पोल, न्यूक्लियर लेकिन पुल ऑन द न्यूक्लियर वैलेंस पोल इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा। डिक्रीजेस, सो ठीक है, आयोनाइजेशन एक मिनट, एनर्जी Ionization energy decreases. एनर्जी एनर्जी डिक्रीजेस। हाँ ठीक है, चलें बेटा, ये मैं इसको जरा, लिथियम प्रोटॉन नंबर इज 3, सोडियम प्रोटॉन नंबर इज 11, पोटेशियम प्रोटॉन नंबर इज 19। आपकी रिवीजन हो जाएगी बेटा। लिथियम में 2 and 1 जनरल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, सोडियम में 2 8 and 1 और पोटेशियम में 2 8 8 और 1। तो आपको बताया था ना, शील्डिंग इज इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स, शील्डिंग इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स लिथियम में 2 हैं, सोडियम में 10 हैं, पोटेशियम में 18 है, तो यानी शील्डिंग इंक्रीज हो रही है ना, डाउन द ग्रुप शील्डिंग इंक्रीज हो रही है। अब मुझे ये बताओ कि लिथियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है या पोटेशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है? सर, पोटेशियम का ज्यादा आसान होगा पोटेशियम। क्योंकि उस पे कम न्यूक्लियर पुल है। ठीक है, यस, ये पोटेशियम में न्यूक्लियर पुल लेस है, ठीक है, ये लेस न्यूक्लियर पुल। एग्जाम में बेटा आपने न्यूक्लियर पुल कंप्लीट लिखना है, एनपी नहीं लिखना, ठीक है। और लिथियम में न्यूक्लियर पुल ग्रेटर है, ग्रेटर न्यूक्लियर पुल है, ठीक है। तो अब व्हाट हैपेंस डाउन द ग्रुप बेटा, अब ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। Number सर of डाउन द inner ग्रुप shell नंबर ऑफ इनर increases. शेल्स इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ
प्रोटॉन्स भी इंक्रीज करता है और न्यूक्लियर पुल But जो है it's ना not डिक्रीज effective करेगा। since shielding is also increasing. So the nuclear तो pull बेटा ये, हाँ, ये पॉइंट्स आप gets लिखें। देखो ठीक है बेटा, आप ठीक बता रहे हो। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है, ये एक की पॉइंट है। और फिर दूसरा पॉइंट बेटा, शील्डिंग इंक्रीजेस, शील्डिंग इंक्रीजेस, ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज न्यूक्लियर पुल ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर पुल ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, राइट। As a result, ionization energy decreases. Sir, आपने number of inner shells नहीं लिखा। हाँ बेटा, जो मैंने एटॉमिक रेडियस लिखा है ना, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बेटा ये है शील्डिंग। जब मैंने बोला कि शील्डिंग इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब यही है कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज के लिए मैंने ये लिखा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। जब मैं बोलूँ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह यही है, डाउन द ग्रुप शेल्स इंक्रीज होते हैं जिससे रेडियस इंक्रीज होता है, राइट। और जो आपने बताया बेटा वो भी ठीक है, वो कॉन्सेप्ट वाइज ठीक है, आप लिख सकते हो एग्जाम में। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? नो सर। नो क्वेश्चन, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? ओके, सर। अच्छा बेटा, ये लिख लिया आपने ये की पॉइंट्स? जी सर। जी बिल्कुल इसी तरह बेटा क्वेश्चन आपसे Done, पूछेंगे एग्जाम में। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन करेंगे कि एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप, या एक्सप्लेन ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड। बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन होगा। ओके, अब बेटा मुझे जरा ये बताओ, थोड़ा मैं आपको लिंक करूं जनरल कॉन्सेप्ट से। यू नो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ठीक है। So one of the element is lithium, then sodium, then potassium, then rubidium. Okay. So चलो ग्रुप 1 की ही डिस्कशन करते हैं। अब मुझे बताओ किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लेस है और किसकी ग्रेटर है? अभी आपने ट्रेंड पढ़ा। रुबीडियम की लेस है और लिथियम रुबीडियम की है लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और जी सर। लिथियम की ग्रेटर मोर होगी सर। आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप देखो ये मेटल्स है ना, तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है, हाउ मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो बेस्ड होती है किस पे? बेस्ड ऑन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, बेस्ड ऑन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स तो वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, और जिस मेटल का इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट हो वो लेस रिएक्टिव होगा। तो आप बेटा बता सकते हो कि इसमें विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, विच मेटल इज लेस रिएक्टिव? रुबीडियम इज Rubidium. reactive and lithium is less. रुबीडियम मोर रिएक्टिव होगा सर। हाँ, और लिथियम इज लेस रिएक्टिव है और रुबिडियम इज मोर रिएक्टिव। एंड एक्चुअली दिस रिएक्टिविटी इज लिंक्ड विद आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, इट्स लिंक्ड विद आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका तो मतलब सर ये यानी कि है जिसके लिए जी, Sir, So, it's यानी also कि जिसके linked लिए with nuclear pull. हाँ, फिर वो सारे कनेक्टेड हो गए ना बेटा। जब आयोनाइजेशन एनर्जी से लिंक्ड है, आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर पुल से लिंक्ड है, न्यूक्लियर पुल लिंक्ड है शील्डिंग से और रेडियस से, तो सारे इंटरकनेक्टेड हैं कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। लेकिन जब रिएक्टिविटी की बात हो तो हम ये आयोनाइजेशन एनर्जी को यूजुअली रेफर करते हैं। तो जब लेस होगी आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा तो मोर रिएक्टिविटी होगी, लेकिन मेटल्स के लिए बेटा ऐसे होगा, मोर रिएक्टिविटी फॉर मेटल्स, यानी मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिए आप आयोनाइजेशन एनर्जी को कंसीडर करोगे, नॉन मेटल्स के लिए नहीं, ठीक है। क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, नॉन मेटल्स तो रिएक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते ना। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी अगर आपने चेक करनी है तो यू हैव टू कंसीडर आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वाइस वर्सा, राइट बेटा। मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिए यू नीड टू चेक आयोनाइजेशन एनर्जी एंड यू नीड टू अप्लाई दिस रूल। तो सर जिसकी लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, अच्छा लिख लिया, ठीक ठीक। सर जी जी बेटा। सर कैन यू प्लीज रिपीट दिस पॉइंट अगेन? हाँ बेटा, आप ये देखें जो मैंने ग्रुप 1 मेंशन किया हुआ, यू सी दिस थिंग, और फिर आप देख रहे हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप इज डिक्रीजिंग, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग बट रिएक्टिविटी इज इंक्रीजिंग। तो इससे आप खुद डिराइव कर सकते हो रूल,
और रूल ये है कि मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी अगर लेस होगी तो फिर उन मेटल से इलेक्ट्रॉन रिमूवल इजी होगा, मेटल विल बी मोर रिएक्टिव, अच्छा सर। राइट। अगर डाउट है तो मैं दोबारा बेटा एक्सप्लेन कर दूं। डाउट बेटा है, असल में ऑनलाइन क्लास में पता नहीं लगता ना कि आपको किस किस बच्चे को डाउट है। क्लास में तो हम फेस रीडिंग से पता लग जाता है, तो यहाँ आप क्वेश्चन करें बेटा, जिस जिस बच्चे को समझ नहीं आई वो जरूर क्वेश्चन करें। समझा गई सर, लेकिन सर ये मेनली मेटल्स के लिए सिर्फ ये जो हमने किए। हाँ हाँ, क्योंकि मेटल्स रिएक्शंस में मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस में सही। मेटल्स जो है वो कैटायन फॉर्म करते हैं। अच्छा ठीक, तो तो इसलिए इसलिए सिर्फ इसके लिए अप्लाई करते इसलिए मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिए आप आयोनाइजेशन एनर्जी को चेक करेंगे, ठीक है, नॉन सर मेटल्स के लिए नहीं चेक करेंगे। जी बेटा। सर हम रिएक्टिविटी चेक करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं सर, मेटल्स की मेटल्स की सर। रिएक्टिविटी, ठीक है। Yes. अच्छा सर ठीक है। हाँ, नॉन मेटल्स की मैं फिर जब हैलोजेंस एक चैप्टर आएगा वहां मैं नॉन मेटल्स का बताऊंगा कि नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी का क्या करना, लेकिन मेटल्स की रिएक्टिविटी के लिए आप आयोनाइजेशन एनर्जी को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बेटा आई होप कि आपको बस ये क्लियर है। ग्रुप 2 में भी फिर यही ट्रेंड है। ग्रुप 2 में बेटा बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, तो विच वन इज मोर रिएक्टिव? बेरियम। बेरियम इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, बेरियम इज मोर रिएक्टिव। अच्छा क्यों बेटा, क्यों बेरियम मोर रिएक्टिव है? सर बेरियम और रिएक्टिव होगा, इसकी लेस आयनाइजेशन एनर्जी होगी। एनर्जी लेस कम है। आयोनाइजेशन, ठीक है, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, शाबाश। और बेटा लेस आयोनाइजेशन एनर्जी वो उसके रीजंस वही है ना कि ग्रेटर रेडियस है, लेस और लेस न्यूक्लियर पुल। ग्रेटर रेडियस है और मोर शील्डिंग है, या ग्रेटर शील्डिंग मोर इफेक्ट, शील्ड है। ग्रेटर लेस शील्डिंग न्यूक्लियर इफेक्ट, पुल। हाँ, और फिर लेस न्यूक्लियर पुल, ठीक है, और फिर लेस न्यूक्लियर पुल। लेकिन फिर न्यूक्लियर पुल जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेंशन करें, ठीक है, लेस न्यूक्लियर पुल ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। बेटा ये शॉर्ट वर्ड्स पेपर में नहीं लिखने, ठीक है, मैंने वीई लिखा, आप एग्जाम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट लिखना। ओके ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो गया, अक्रॉस द पीरियड भी, डाउन द ग्रुप भी, राइट। अच्छा अब बेटा मैं आपको एक और पॉइंट बताऊं बेटा, लेट मी ओपन दिस पीरियोडिक टेबल फर्स्ट। मैं पीरियोडिक टेबल ओपन करूं, और ये मेरा क्वेश्चन है बेटा, वन ऑफ द पास्ट पेपर क्वेश्चन है, उससे लिंक करते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके बेटा, ये डेटा बुकलेट में जस्ट कंसिडर दिस पीरियोडिक टेबल। ओके, पीरियोडिक टेबल को मैं, ओके, दिस इज पीरियोडिक टेबल, ओके। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि ये जो रेडियम है, राइट, देख लो बेटा रेडियम। जी सर। जी सर। अच्छा, इस रेडियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बेरियम से, सर बेरियम से कम होगी। लेस होगी। रेडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बेरियम से कम होगी, ठीक है। जी सर। अच्छा, और बेटा ये बात भी जहन में रखें कि ये जो हमने ट्रेंड पढ़ा ना कि डाउन द ग्रुप, हमने ये पढ़ा ना, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग, ठीक है, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी, थर्ड भी डिक्रीज करेगी, फोर्थ भी डिक्रीज करेगी, राइट बेटा। जी सर। ये सारी आयोनाइजेशन एनर्जीज पर ये ट्रेंड अप्लीकेबल होगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, सेकंड भी डिक्रीज करेगी, थर्ड भी, फोर्थ भी, राइट। सेम इज फॉर पीरियड। पीरियड में जो हम बोल रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट वाली भी इंक्रीज करेगी, सेकंड वाली भी, थर्ड वाली भी, एंड सो ऑन। अच्छा, अब मुझे ये बताओ बेटा कि अगर आपसे ये क्वेश्चन हो कि दिस इज रेडियम, ओके, गैसियस एटम है, और दिस इज रेडियम डाई पॉजिटिव गैसियस प्लस 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स,
तो ये कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जीज इन्वॉल्व हैं इस One इक्वेशन? 1 and 2 ionization. 1 and 1 and 2 1 plus 2. हाँ वन फर्स्ट प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जीज इन्वॉल्व है, राइट? अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि प्रेडिक्ट, आपने प्रेडिक्ट करना, ठीक है, कि एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर कन्वर्जन ऑफ, ये जो ऊपर इक्वेशन है, रेडियम गैशियस से अगर हम इसको कन्वर्ट करें रेडियम डाइपॉजिटिव, ठीक है, 1 मोल और ये 1 मोल, ठीक है, तो इस आप कैसे करोगे इसे? सर हम पहले वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे कितनी है, फिर सेकंड की वैल्यू देखेंगे और उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, कहाँ से इस केस देखेंगे? में डेटा कहाँ से बुकलेट से। Data booklet से। कल हमने ये पढ़ा था कि डेटा बुकलेट से आप फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज ऐड कर दो, ठीक है, तो दैट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1 मोल गैसियस एटम्स। सो नाउ बेटा अब आप डेटा बुकलेट की तरफ चले जाएं। अच्छा, अब डेटा बुकलेट में आप देखो तो आपको रेडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी मेंशन ही नहीं है। देखो बेटा, ये डेटा बुकलेट आप अपने पास भी ओपन कर सकते हो, इसमें रेडियम नहीं मेंशन कहीं भी। आप जरा देख लो इसको, शॉर्ट हो जाएगा। रेडियम बेटा आपको नजर आ रहा है फर्स्ट हाफ में? तो सर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्वेश्चन में लिखी होगी? नहीं, क्वेश्चन में भी सर नहीं होगी। हम पीरियोडिक टेबल से प्रिडिक्ट करेंगे कि इसकी ये कितना रिएक्टिव है और हाँ, लेकिन दूसरे बेटा एलिमेंट से प्रिडिक्ट ठीक है कर बेटा, लेंगे। क्वेश्चन ये है कि प्रिडिक्ट करनी है न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये रेडियम से जो ऊपर वाला होगा उससे कम आयोनाइजेशन एनर्जी हम लेंगे। हाँ शाबाश, ये आंसर, कैसे? ये आंसर ठीक है। यस बेटा, आपको पता है कि ग्रुप 2 में वी हैव बेरिलियम, देन वी हैव मैग्नीशियम, देन वी हैव कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, और बेरियम से नीचे रेडियम है, ठीक है। अब रेडियम इस डेटा बुकलेट में नहीं है प्रेजेंट, लेकिन हमने ट्रेंड तो पढ़ा ना कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन डिक्रीज करी है सर। डिक्रीज करती है, ठीक है। और बेरियम की आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, ये मेंशन्ड है, ये बेरियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है 502, सेकंड है 966, तो बेरियम की फर्स्ट कितनी है 502 और सेकंड कितनी है 966, ठीक है। तो अब आप रेडियम के लिए प्रेडिक्ट, रेडियम की ऑब्वियसली लेस होगी, तो बस अप्रोक्सीमेटली लेस कर दें, आपने प्रेडिक्ट ही करना ना, तो प्रेडिक्ट कर दें 400 कर 400 दें, तक कर लें। दूसरी की भी लेस कर दें 800 कर 900 दें, 900 भी कर सकते हैं, 800 भी कर सकते हैं, तो यूं आप तो यानी प्रेडिक्ट कि कर सको। 1200 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी। जी, इसमें ज्यादा फोकस आप कॉन्सेप्ट पे रखें बेटा, ठीक है, इन नंबर्स पे कम फोकस होना चाहिए, ज्यादा कॉन्सेप्ट फोकस कॉन्सेप्ट पे होना चाहिए। हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किया ना कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, तो रेडियम की कम होगी बेरियम से, तो फर्स्ट वाली भी जी कम सर। होगी, सेकंड वाली भी कम होगी, तो फिर हम कोई वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ फिर आप इस आंसर को मेंशन भी बेटा कर लो, ठीक है, कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, तो बेरियम की आयोनाइजेशन एनर्जी से रेडियम की लेस होगी, और फिर अकॉर्डिंगली हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि 1200 किलो जॉल पर मोल, ये अब प्रेडिक्टेड वैल्यू। देखो क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि आप प्रेडिक्ट करें, तो प्रेडिक्टेड ठीक है एनर्जी। एनी क्वेश्चन बेटा? नो क्वेश्चन। तो सर अप्रोक्सीमेटली 100 जूल्स कम तक कर सकते हैं हम? जी, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं बेटा, उससे ठीक। ज्यादा भी कर सकते हैं। सिर्फ एग्जामिनर ये चेक करेंगे कि स्टूडेंट ने, बच्चे ने ये प्रेडिक्शन ठीक की है, यानी कम ली है दोनों, फर्स्ट और सेकंड आंसर दोनों को डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया ये नहीं देखा जाएगा आंसर में, डिक्रीज किया है कि नहीं, तो ये हमारी कॉन्सेप्ट वो देखा हमारी जाएगा मर्जी है। कि हाँ वो आपकी चॉइस है। यस, ये देखा जाएगा कि स्टूडेंट ने ये आयोनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीज करके प्रेडिक्शन की है या नहीं की, ठीक है, ये एग्जामिनर एक्चुअली चेक करना चाह रहे हैं। ठीक है सर। राइट, ओके, यस, एनी कंफ्यूजन बेटा? नो कंफ्यूजन, ओके। नाउ वन ऑफ द
technical area of this topic is this one, beta. What we concluded about that generally ionization energy increases across the period. Okay, this is what we discussed, increases across the period. This is what we discussed above. Or let's say हम ले लें lithium with proton number 3, then beryllium with proton number 4, boron with proton number 5, carbon proton number 6, nitrogen proton number 7, oxygen 8, fluorine 9, and neon 10. Okay. अच्छा. अब बेटा, according to what we discussed above, this is graph between first ionization energy versus proton number. So I'm taking proton number here on x-axis, right? अच्छा. अब बेटा मुझे ये बताओ कि if I take lithium here, ठीक है? So what is your prediction about beryllium? Where should I take beryllium? Above lithium. Above lithium, because we have studied that across the period ionization energy increases. So graph पे भी we have to show beryllium in a way that beryllium's ionization energy should be greater than lithium. Right, beta? Yes, sir. अच्छा. Yes, sir. अच्छा. Okay, so beryllium's ionization energy is greater than lithium because we studied above that across the period ionization energy increases. So obviously beryllium की पे ज़्यादा होगी lithium से. अच्छा, where you expect boron? Boron Above beryllium? हाँ, आपकी expectation क्या है for boron? कि बोरॉन को कहाँ होना चाहिए? Above Above beryllium? beryllium, because the Above ionization beryllium energy is increasing. increases, यही हमने पढ़ा कि ionization energy increase होती है, तो बेरिलियम बोरॉन को फिर अब ग्रेटर होना चाहिए ionization energy में बेरिलियम से. लेकिन unlike your expectation, boron is here. हम एक्सपेक्ट तो ये कर रहे थे कि बोरॉन की ionization energy ज्यादा होगी बेरिलियम से because across the period ionization energy increases. लेकिन unlike our expectation, बोरॉन की कम आ रही है first ionization energy बेरिलियम से. तो one of the most frequently asked question जो एग्जामिनर का क्वेश्चन है वो ये है कि बोरॉन की क्यों कम है बेरिलियम से? अक्रॉस द पीरियड तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, तो फिर बोरॉन की क्यों कम है बेरिलियम से? राइट, क्वेश्चन समझ में आया? बैलेंस शेल की वजह से. हाँ, आप देखते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं इसको, ठीक है, कि बोरॉन की क्यों कम है बेरिलियम से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. ओके, कि व्हाई first ionization energy of boron is less than beryllium. So it's 2 marks question. Okay. अच्छा, पहले तो बेटा देखें और गौर से बेटा सुने, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, तो गौर से सुने कि बेरिलियम एंड बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा डेवलप करें या राइट करें. तो कॉन्फ़िगरेशन फॉर बेरिलियम इज 1s2 and 2s2. And for boron it is 1s2, 2s2 and 2p1, right? अब मुझे बताओ कि जो बोरॉन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है वो कहां से रिमूव होगा? 2p1 से. 2p1 2s2. बोरॉन का बेटा, Sorry, बोरॉन beryllium में move होगा. का, हाँ, बोरॉन का जो इलेक्ट्रॉन 2p1 रिमूव होगा वो 2p1 से रिमूव होगा. और बेरिलियम में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो कहां से रिमूव होगा? वो 2s2 से रिमूव होगा. 2s2. ठीक है. अच्छा, अब ये जो 2p1 है ना, इसकी एनर्जी ग्रेटर है बेटा. 2p1 हैज ग्रेटर एनर्जी. लुक नाउ, दिस इज बेरिलियम एंड दिस इज एनर्जी एक्सिस एंड दिस इज बोरॉन एंड दिस इज एनर्जी एक्सिस. सो 1s2 एंड देन 2s2. ठीक है, और बोरॉन में इट इज 1s2, 2s2 एंड 2p1. तो बेटा 2p1 की एनर्जी ज्यादा है या ये 2p1 की एनर्जी ज्यादा है या 2s2 की एनर्जी ज्यादा है? 2p1. 2p1 की ज्यादा है सर. हाँ, 2p1 की ग्रेटर एनर्जी है. अच्छा बेटा, अब ये बात जरा सुने गौर से, एक गौर से सुने. जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्रेटर होगी
उससे लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव फ्रॉम द वैलेंस शेल। जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्रेटर होगी, दैट इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर लेस एनर्जी टू लीव द एटम। जो इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक होगा, दैट इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स, सोचें जरा इस पे, रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू बी नॉक्ड आउट, टू लीव द एटम, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज हाईली एनर्जेटिक, या ये पहले से इसकी एनर्जी ज्यादा है। लेकिन जो 2s2 है, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी, ओके, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। 1s2 को और भी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। हाँ, लेकिन 1s2 तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी में। तो ये हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हम बेरिलियम और बोरॉन की कंपेयर कर रहे हैं। तो बोरॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो 2p1 इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि ऑलरेडी उसकी एनर्जी हाई है, तो इट विल टेक लेस एनर्जी टू लीव द एटम। और जो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो 2s2 से रिमूव होगा, 2s2 की एनर्जी कम है, तो उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। यस बेटा, क्वेश्चन करें बेटा। तो आपने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने बेटा, 1 मार्क कॉन्फ़िगरेशन का होगा। ये डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया, डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड इन द आंसर, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 1 मार्क होगा, और उसके बाद बेटा आप ये लिखोगे 2p1 इलेक्ट्रॉन हैज हाई एनर्जी। सर मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी बेरिलियम और बोरॉन की, वो सेम होगी ना? लाइक दोनों पॉइंट सेम ग्राफ में होगी, क्योंकि उनकी 2s2 दोनों का आ रहा है। अच्छा, जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी बेटा, उसमें फिर वो कॉन्सेप्ट होगा कि व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, यानी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की, इनका कह रहे हो बेटा? हाँ सर, सेकंड, सॉरी हाँ, सर, थर्ड लेकिन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अच्छा आपका एनालिसिस है। लेकिन बेटा आप ये भी देखो कि बोरॉन का जो 2s2 का इलेक्ट्रॉन होगा, उसके न्यूक्लियर पुल 5 प्रोटॉन्स की वजह से होगा, और अच्छा बेरिलियम के न्यूक्लियस में 4 प्रोटॉन्स होंगे, तो ये एक डिफरेंस होगा न्यूक्लियर पुल में। ओके सर। ठीक है, जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन के लिए न्यूक्लियर पुल 5 प्रोटॉन्स डेवलप कर रहे होंगे, और बेरिलियम का 4 प्रोटॉन्स का न्यूक्लियर पुल होगा। तो न्यूक्लियर पुल में फर्क हो तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होगी। ओके सर। अच्छा बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? 2p1 इलेक्ट्रॉन हैज हाई एनर्जी देन 2s2 समझा इलेक्ट्रॉन। कि सर। जी, जिसको समझ नहीं है बेटा वो बताएं। 2p1 इलेक्ट्रॉन की चूंकि एनर्जी हाई है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना रिलेटिवली इजी है। ठीक है, अच्छा बेटा, सबको अगर ये क्लियर है पॉइंट, काफी ये, खैर बाद कल भी ये रिवाइज करेंगे। अच्छा बेटा, सेकंड कॉन्सेप्ट जो है, ये भी गौर से सुने बेटा। सेकंड कॉन्सेप्ट सुने कि मैंने आपको शील्डिंग बताई थी इन टर्म्स ऑफ शेल्स। मैंने शील्डिंग का बताया था इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। अच्छा, एक बेटा शील्डिंग होती है इन टर्म्स ऑफ सब शेल्स। इन टर्म्स ऑफ सब शेल्स भी शील्डिंग होती है। तो ये देखो, ये 2p1 इलेक्ट्रॉन के लिए इनर सब शेल इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हैं। 2p1 के लिए इनर सब शेल इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, ठीक है, और 2s2 के लिए बेटा इनर सब शेल इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। तो हम ये भी बोलेंगे कि जो 2p1 इज मोर शील्डेड। ठीक है, ये अब शील्डिंग इन टर्म्स ऑफ सब शेल है। 2p1 के लिए इनर शेल सब शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो 2p1 इज मोर शील्डेड देन 2s2, राइट। तो ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से बोरॉन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लिटिल लेस देन बेरिलियम्स फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट बेटा। ये आप इसको नोट डाउन कर लें। सर हम लोगों को मार्क्स मिलेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें इन दोनों की? जी, इलेक्ट्रो बेटर कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करें। ओके सर। यस, और उसके बाद ये पॉइंट्स लिखें जो मैंने बताए आपको। तो ये वजह है कि जो बोरॉन है वो ट्रेंड को से डेविएट कर रहा। ठीक है, आई एम वेटिंग कि आप ये लिख लें, तो फिर मैं आपको बताऊं फर्दर।
डन सर सर। मुझे जी जी बेटा। सर ये सारा इस पे कैसे, मतलब आप इस चीज़ से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसकी ज़्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी? किसकी, बेरिलियम की या बोरॉन की? देखो, ओके बेटा, ये इसको यहां से कनेक्ट करो कि हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी ने इंक्रीज करना है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी समवेयर यहां होती। ठीक है, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, ये एक्सपेक्टेड था, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, कि बोरॉन इधर होना चाहिए था, लेकिन बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम अपीयर, एक्सपेरिमेंटली इसकी एनर्जी कम है। तो इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि बोरॉन से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो 2p सब शेल से रिमूव होगा। तो 2p सब शेल की एनर्जी हाई हैज हाई एनर्जी। तो जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑलरेडी हाई हो उसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है रिमूव होने के लिए। तो दैट इज वाई इसकी बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम आ रही है। और सेकंड थिंग इज कि ये 2p1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डेड है। तो ज़ाहिर है जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्डेड सर होता है उस पर। जी वो बात तो समझ आ गई है, मगर फिर अगर सर 2p1 इससे रिमूव होगा तो 2s2 लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो फिर हिलियम और बोरॉन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगी, तो फिर दोनों को इक्वल नहीं होना चाहिए? अच्छा बेटा, तो फिर वो बोरॉन की जब 2p1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए ना, उसके बाद 2s2 जब आएगा तो फिर बोरॉन की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंसिडर हो रही होगी। ठीक है, और यहाँ डिस्कशन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की हो रही है। देखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की डिस्कशन हो रही है। अगर 2p1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंसिडर होगी बोरॉन, राइट? और सर बोरॉन की जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, वो बेरिलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से डिफरेंट होगी, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स डिफरेंट है, तो न्यूक्लियर पुल का डिफरेंस होगा फिर भी। जी बेटा, यस समबडी एल्स। बेटा ये क्वेश्चन कल भी आप रेज कर सकते थे, कल मैं यहीं से इसको रिवाइज करके आगे मूव करूंगा। यस जी बेटा। सर, थैंक यू। क्या आप ये वापस जी क्वेश्चन आप फिर मुझे समझा सकते हैं सर? बेटा, आपकी आवाज फेंट है बेटा। सर तो क्या आप ये क्वेश्चन वापस मुझे